हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि कैसे कैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि देखो जब आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम रहता है, ये तो सीखेंगे ही। पर हम ये सीखते हैं सबसे पहले कि आग के को जलने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए रहते हैं, ठीक है, जिनसे आग जलती रहती है। ठीक है, तो देखो अगर आग को आपको जलाना है, ठीक है, जैसे आप पूजा करते होंगे तो आप सबसे पहले दिया भी जलाते होंगे। तो आप जब दिए जलाते हो, आप माचिस छिड़ा के जब दिए जलाते हो तो वो कैसे जलता है, ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आग को जलने के लिए हमको एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग जलेगा ही नहीं, सबसे मेन ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो आग जल रही है वो एक फ्यूल के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, जो मतलब जो आग जल रही है उसको एक फ्यूल के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पेट्रोल देखा होगा, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने जैसे मेले में गए होंगे आप, तो क्या करते हैं लोग, कुछ कुछ लोग बोतल में पेट्रोल भर के, सॉरी मुंह में पेट्रोल भर के क्या करते हैं, आगे आग जलाते हैं, तब क्या करते हैं, उसको फूंक मारते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी आग लगती है। तो देखो देखो मैं ये भी समझाऊंगा कि जो पेट्रोल है वो जो पानी के ऊपर वो कैसे जलता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि पुराने जमाने से लेकर इस अभी तक क्या हो रहा है कि जो पानी है वो क्या करता है, आग को बुझाता है। पर आपने कभी सोचा है कि जो पेट्रोल है वो आग के ऊपर कैसे जलता है, जबकि आग तो उसे बुझाना चाहिए था ना, पर उसको बुझाता नहीं है। तो ठीक है, तो मैंने दो कंपोनेंट बता दी जो क्या है, फायर को जलने के लिए मेन होते हैं। ठीक है, एक फ्यूल की आवश्यकता होती है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं तो कुछ नहीं। अब हमको पता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर क्या भरा जाता है, उसके अंदर भरा जाता है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरी जाती है। ठीक है, देखो जैसे हमने कभी देखा होगा कोई क्या करते हैं, जैसे रिवर है उसमें क्या कर देते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं और सीधा एक आग की तिल्ली फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, आग जल जाती है। तो पानी बुझाती नहीं उस आग को, तो पानी तो बुझाती नहीं है, क्योंकि देखो जो पेट्रोल है यानी फ्यूल है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है पानी के मुकाबले, इसीलिए वो पानी पे तैरती। ठीक है, आप समझ आ गया। तो देखो जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें हमारा CO2 भरी गैस रहती है। ठीक है, जिसके कारण देखो जब पेट्रोल है, पेट्रोल को बुझाने के लिए हम पानी नहीं फेंक सकते भाई। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पानी फेंकेंगे तो और आग जल जाएगी। जैसे जो CO2 होती है वो क्या करती है, देखो मान के चलो जैसे ये एक सर्किट बॉक्स है, इसमें क्या है, आग लग रही है। आप जैसे ही आप CO2 डालोगे ना तो ये क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा इसके चारों ओर, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगी वो क्या कर देगी, रिश्ता तोड़ देगी आग से। जैसे ही आग से रिश्ता टूटा तो ऑक्सीजन, मैंने बताया शुरुआत में, जैसे ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आग बुझ जाएगी। तो इसीलिए जब यहाँ पे एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन से नाता टूट जाता है। अगर नाता टूट गया तो क्या होगा,